आज बहुत उत्तम पर्व है। आज गुरु पूर्णिमा है और जब गुरु की बात आती है तो हम आज आपको दर्शन कराते हैं और यहाँ की जानकारी बताते हैं तीर्थों की। जैसे तीर्थों में गंगा माँ है, प्रयागराजा है, वैसे ही सतयुग के तीर्थ गुरु पुष्कर है। जितने भी तीर्थ उनके गुरु पुष्कर राज को कहा गया है। शास्त्रों में बड़ा सुंदर यहाँ का विवरण आता है। तो आज इसी कड़ी में हम आपको बताते हैं कि यहाँ कैसे त्रिदेवों ने, ऋषि मुनियों ने तपस्या की और यहाँ पुष्कर की हम मानवों को क्या देन है। यहाँ का आध्यात्मिक स्वरूप, यहाँ की आध्यात्मिक जानकारी आप तक पहुँचाएंगे पंडित श्री ठाकुर प्रसाद जी पारासर, जो बड़े प्रखंड विद्वान यहाँ के। उनके श्रीमुख से हम सुनते हैं यहाँ की जानकारी। और हमारा जो चैनल श्री पुष्कर दर्शन है, ये आप तक हर एक जन तक पहुँचे और यहाँ की जानकारी पहुँचे। तो अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करें अगर आपको अच्छा लगता हो, और ये जानकारी अगर आपको लगे कि आगे बढ़ाने योग्य है तो इसको आगे बढ़ाएं। जय पुष्कराज तीर्थ गुरुवे नमः। ओम स्वच्छं चंद्रावदात करिकर मकर क्षोभ संजात भेनम ब्रह्मोदगीत प्रसक्ते व्रत नियम परे सेवितं विप्रमुख्यै ओंकारालंकृतेन त्रिभुवन गुरुणां ब्रह्मणा दृष्टिपूतं संभोगा भोगरम्यं जलमशुभरं पुष्करं न पुनातु। चंद्रमा की चटकीली चांदनी के सदस्य अथवा कि हाथी और मगर के संघर्ष के कारण जो फेन बनते हैं, उनकी स्वच्छता को लिए पुष्कर राज का ये निर्मल पावन जल जिसके चारों ओर पंडित लोग ओंकार की ध्वनि से भगवान का स्मरण कर रहे हैं, ऐसे पुष्कर के पवित्र जल को हम नमस्कार करते हैं। महानुभावों, ये पुष्कर तीर्थ सर्वप्रथम तीर्थ है, समस्त तीर्थों का गुरु है। जैसे पर्वतों में सुमेरु पर्वत, पक्षियों में जैसे गरुड़, और उसी प्रकार समस्त तीर्थों में श्री पुष्कर राज सुशोभित हैं। पर्वता नाम यथा मेरु, पक्षी नाम गरुड़ तथा यत्व समस्त तीर्था नाम माध्यम पुष्कर मिश्यते। ये प्रमुख तीर्थ है। इसके प्रागट्य का कोई लौकिक कारण नहीं है। ये स्वयंभू तीर्थ होने के कारण ये अपनी स्वेच्छा से प्रकट है। और जैसे ही भगवान विष्णु की नाभि से कमल प्रकट हुआ और उसमें ब्रह्मा प्रकट हुए, वही कमल ये पुष्कर राज है। महानुभावों, आपको संशय हो रहा होगा कि नाभि से निकला हुआ कमल ये पुष्कर सरोवर है। ब्रह्मा जी स्वयं पद्म पुराण में निवेदन कर रहे हैं कि अहम अत्र समुत्पन्न, मैं यहाँ उत्पन्न हुआ हूँ। कहा महानुभावों? अत्र यहाँ पर, अरे यहाँ पर कहा? पद्मम। ठीक है महाराज, पद्म में प्रकट हुए हैं, इसीलिए तो आपका नाम पद्मज है, इसीलिए तो आपको पद्मोद्भव कहा जाता है। लेकिन कौन से कमल में? तद विष्णु नाभिजम, जो भगवान विष्णु की नाभि से प्रकट हुआ है। तो क्या वही नाभि से प्रकट कमल ही ये पुष्कर तीर्थ है? ब्रह्मा जी स्वयं कहते हैं पुष्करम प्रोच्यते तीर्थम ऋषिभिर वेद पाठ के। वेदों में इसी पुष्कर को वह कमल कहा गया है, या उस कमल को वह पुष्कर कहा गया है। एक निवेदन और है, लोग बाग ये कल्पना करते हैं कि ब्रह्मा जी ने यहाँ पर यज्ञ किया, उसके पश्चात इस तीर्थ की महत्ता बढ़ी। नहीं, इसी कमल में ब्रह्मा प्रकट हुए। ब्रह्मा का उत्पत्ति स्थल पुष्कर है, ब्रह्मा का तपस्या स्थल पुष्कर है, ब्रह्मा का ये यज्ञ स्थल है, और ये ब्रह्मा की कर्म भूमि है। इसलिए ऐसे पावन पुष्कर सरोवर को हम नमस्कार करते हैं। वेदों में पुष्कर के 3 प्रमुख अर्थ किए गए हैं। पहला जल, दूसरा है कमल, और तीसरा है जलाशय। महानुभावों, 4 जगह भगवान प्रत्यक्ष निवास करते हैं। बद्रीनारायण में नर और नारायण रूप में, पर्वत के रूप में विराजमान है। वृक्ष के रूप में नेमिषारण्य में अक्षयवट वट वृक्ष है, और स्फटिक के रूप में
जिन्हें हम सालग्राम कहते हैं, वे भगवान जिनकी प्रतिष्ठा नहीं होती, वे गंडकी नदी, नारायणी नदी नेपाल में जो है, वहाँ जो स्फटिक मिलता है जिसे हम सालिग्राम जी बोलते हैं, वहाँ, और पुष्कर में ये जल ही नारायण है। और आप जानते होंगे महानुभावों कि नारायण का अर्थ नार यानी जल, अयन मन निवास करने वाले, नारायण जल में निवास करने वाले जो भगवान हैं वही नारायण कहलाते हैं। और इसी क्षीर सागर में भगवान नारायण भी निवास करते हैं। आप ये सामने यज्ञ पर्वतमाला देख रहे हैं ना, ये भगवान नारायण के द्वारा ही यज्ञ स्थल पर्वत रूप में ये विराजित की गई है। और इसी तट के ऊपर पुष्कर सरोवर के इसी यज्ञस्थल पर्वत के समीप ही भगवान नारायण ने एक पांव पर खड़े होकर 10,000 दिव्य वर्षों तक तप किया है। यही नहीं, धन वैभव की संपदा को प्रदान करने वाली लक्ष्मी भी इसी यज्ञस्थल पर्वत पर, जिसे हम लक्ष्मी पोल कहते हैं, वहाँ पर दिव्य तपस्या की थी। तो लक्ष्मी का निवास स्थान भी यही है। और लक्ष्मी को तो कहते ही पुष्करणी है। ऋग्वेद के श्री सूक्त में ओम आद्राम पुष्करणिम पुष्टिम पिंगल मात्राम, उस महालक्ष्मी को पुष्करणी कहा गया है। तो नारायण लक्ष्मी दोनों का निवास इस पुष्कर में। लक्ष्मी बसति पुष्पेषु और पुष्पम बसति पुष्करे, तो दोनों का ये दिव्य स्थान है। और पद्म पुराण में कल्प भेद के अनुसार राजा बलि के स्थान पर वाशकली है और शुक्राचार्य यज्ञ कराने वाले हैं, बलि यज्ञ कर रहा है और वही वामन अवतार छोटा सा रूप लिए हुए, कमंडल हाथ में किए हुए, और उस बलि राजा से 3 भूमि की याचना करते हैं दान देने पर। इसी यज्ञस्थल पर्वत पर खड़े होकर 2 ही पगों में पूरे ब्रह्मांड को नाप लेते हैं। और तीसरा मस्तक तो बलि के मस्तक पर ही रखना पड़ता है। तो वही यज्ञस्थल पर्वत भगवान नारायण से सुशोभित है। मैंने जैसा कि कहा था कि ये स्वयंभू तीर्थ है। क्या प्रमाण इसका कि पद्म पुराण में कहा गया है, आप ये देख रहे हैं। इधर ये रत्नगिरी पर्वत जिसमें मां सावित्री विराजमान है, ये प्रभुता पर्वत जिसे शक्तिपीठ, जहाँ के शिव जो है वो शिवानंद है और इसकी शक्ति जो है वो गायत्री है और प्रभुता नाम से विख्यात है। वर्तमान में इसे चामुंडा मात के नाम से जानते हैं। और इधर ये पूर्व में ये घड़ुम्बा पर्वत, इसका नाम पद्म पुराण के अंदर प्रभुता पर्वत है। ये तीनों श्रृंगों के बीच में पुष्करराज सुशोभित हैं। इसके दक्षिण में ये यज्ञस्थल पर्वत है और उत्तर के अंदर मर्यादा नाम का पर्वत है। इसका वर्णन श्लोक में है, त्रिशृंगानि शुभ्राणि त्रिप्रश्नानि च पुष्कराद्यानि सिद्ध तीर्थानि न तत्र विद्यते कारणम। इस पुष्कराज के प्रागट्य का कोई लौकिक कारण नहीं है। इन 3 श्रृंगों के बीच में जो सरोवर है वही पुष्कर क्षेत्र है, वही पुष्कर तीर्थ है। उसकी मर्यादा, उसकी क्षमता, उसकी महानता के बारे में कोई भी वर्णन करने में संभव ही नहीं है। उनका किसी के द्वारा वर्णन संभव नहीं है। महानुभावों, इसकी महत्ता के बारे में क्या कहा जाए। ब्रह्मा जी जब वैराज सभा में विराजमान थे तो उनके मन में कल्पना हुई, चिंतन हुआ कि सभी देवताओं के अपने अपने नाम से तीर्थ स्थान बन चुके हैं। और वह चिंतन उनका जो वो चिंता में बदल गया। अरे मैं आदि देव हूँ, जैसे मैं आदि देवों में सबसे प्रथम देव हूँ, तो मेरे नाम से आदि तीर्थ की स्थापना होनी चाहिए। और ये विचार आते ही उन्होंने ये कल्पना की कि जो विश्व में सबसे सुंदर और पवित्र स्थान होगा वहाँ पर मैं यज्ञ करूँगा। तो उन्होंने एक कमल पुष्प हाथ में लिया और उसे पृथ्वी की ओर प्रक्षेपित किया। स्वस्ति स्वस्ति बोल रहे हैं, कल्याण हो कल्याण हो। वह इसी जगह आकर गिरा। इसे हम ये जो आप देख रहे हैं ये ब्रह्म सरोवर है। और यहाँ से उछलकर कनिष्ठ पुष्कर, जिसे हम रुद्र पुष्कर कहते हैं, वहाँ वह गिरा। और वहाँ से उछलकर मध्य पुष्कर, जिसे हम विष्णु पुष्कर कहते हैं, इन 3 पुष्करों की कल्पना हुई। ब्रह्मा जी यहाँ पधारे। तीनों स्थानों पर निर्मल जल प्रवाहित हो रहा था। और भगवान शंकराचार्य जब पुष्कर पधारे तो अपने स्तवन में कह रहे हैं,
त्रिपुष्करा त्रिपुष्करा त्रिपुष्करेति संस्मरे सदुर्ज देश गोपयस्तदंग पाप नाशनम प्रपन्न दुख भंजनम सुरंजनम सुखाकरम नमामि ब्रह्म पुष्करम स वैष्णवम स शंकरम। कहीं भी हैं आप, इन तीनों पुष्करों का नाम लीजिए। ब्रह्म पुष्कर ब्रह्मा जी का, रुद्र पुष्कर भगवान शिव का, और विष्णु पुष्कर जिसे हम मध्य पुष्कर कहते हैं वह भगवान विष्णु का। इनका स्मरण कीजिए। ये तीनों ही सरोवर पापों का नाश करने वाले हैं और हमें पवित्रता प्रदान करने वाले हैं। पुष्कर की महानता के बारे में भगवान नारायण का पर्यायवाची शब्द भी पुष्कर ही है। पुष्करम पुष्कराक्षम, पुष्करम पुंडरीकाक्षम, जो कमल नयन जिसे कहा जाता है वो पुष्कर के नाम से ही विख्यात है। विष्णु सहस्त्र नाम में पुष्कराक्ष शब्द 3 बार आया है और हरिवंश पुराण में वैशंपायन ऋषि कह रहे हैं जन्मेजय को, देखो 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 जन्मेजय गोविंद पुष्कर सरोवर में मार्जन कर रहे हैं। पुष्कर सरोवर और गोविंद को हम यहाँ से बैठे ही नमस्कार कर रहे हैं। क्या हुआ महानुभाव, एक समय की बात है कि डिम्बक और हंस नाम के 2 क्रूर राक्षस पुष्कर में निवास कर रहे थे। उनको मारने के लिए भगवान श्री कृष्ण यहाँ आए और उनका वध किया। तब यह उन्होंने पुष्कर में स्नान किया। उसी श्लोक को हरिवंश पुराण में कहा गया और कहा गया है पुष्करम पुष्कराक्षम पुष्करम पुंडरीकाक्षम द्वायदम जगतपति दर्शनात् स्नाश्चैव कल्मिषच्छेदनो नृपः। हे राजन, पुष्कर और पुंडरीकाक्ष कमल नयन नारायण दोनों एक ही रूप है। दोनों के दर्शन और स्पर्श से पापों का विनाश होता है। ये पुष्कर सरोवर प्रत्यक्ष तीर्थ देव है। जब ब्रह्मा जी ने तीनों पुष्करों की कल्पना की तो उनके मन में आया प्रतिष्ठा के लिए कि मैं त्रिभुवन विख्यात यज्ञ करूंगा। तो उन्होंने कार्तिक शुक्ला एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक दिव्य त्रिभुवन विख्यात अग्निहोष्टम नाम का यज्ञ किया। इसी कारण उसी के पर्व के रूप में आज भी कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष से एकादशी से पूर्णिमा तक यहाँ मेला लगता है। लोग बाग स्नान के लिए आते हैं। उस समय पुष्करा स्वयं यहाँ पर प्रकट रहते हैं। उन दिनों में स्नान का अक्षय फल मिलने वाला है, इसलिए यात्री लोग यहाँ उस समय विशेष रूप से आया करते हैं। वैसे तो पुष्कर का नाम ही, पुष्कर का स्मरण ही, पुष्कर का स्नान ही, पुष्कर का मार्जन ही पवित्रता को प्रदान करने वाला है और पापों का क्षय करने वाला है। लेकिन पर्व का मतलब उठा हुआ हिस्सा, तो यानी उस दिन विशेष महत्व मिलता है, उस विशेष फल मिलता है, इसलिए लोग बाग उस समय आते हैं। मान भाव देख रहे हो ना आप सरोवर की सुंदरता। ब्रह्मानंद जी क्या कह रहे हैं इस सरोवर, इन घाटों को देखकर क्या कह रहे हैं? सुंदर निर्मल नीर भरा चौर विराजित पंडित है, चौर विराजित पंडित है। जल रूप अरूप बसे नभ में, शरणागत दुख निवारण है। आदि अनादि स्वरूप सदा श्री पुष्कर पाप निवारण है। और इस यज्ञास्थल पर्वत को देखकर वो कह रहे हैं गिरिमाल विशाल विराज रही, चौर छटा बन कुंजन की, चौर छटा बन कुंजन की। सब तीर्थ देव निवास करें, शरणागत दुख निवारण है। आदि अनादि स्वरूप सदा श्री पुष्कर पाप निवारण है। इस सरोवर के अंदर अलग अलग समय प्रातःकाल, मध्याह्न और सायं अलग अलग नदियों का प्रवाह है। वो प्रवाह बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता है। कौन से 3 नदियां इसके अंदर प्रवाहित होते हैं। प्रातःकाल बहती गंगा, मध्याह्न सरस्वती, सायंकाल बहती रेवा, नर्मदा, उसी का नाम रेवा, जो भगवान शंकर के अंश से प्रकट हुई है। वह रेवा संध्या के समय यहाँ प्रवाहित होती है। और इसी बात को ब्रह्मानंद जी गा रहे हैं। रेवा गंग तरंग चले, यहाँ बीच सरस्वती धार बहे, यहाँ बीच सरस्वती धार बहे। ब्रह्मानंद नमो पद पंकज, भव सागर पार उतारण है। आदि अनादि स्वरूप सदा श्री पुष्कर पाप निवारण है। कोई भी देवता
कोई भी ऋषि मुनि ऐसे नहीं हैं जो यहाँ पर आकर जिन्होंने तप न किया हो। और शंकराचार्य जी उन ऋषि मुनियों को पहले सुना रहे हैं कौन कौन से प्रमुख ऋषि यहाँ पर तप कर रहे हैं। प्रत्यक्ष वर्तमान में बोल रहा हूँ श्रीमान जी। मृकंड मंकर्ण पुलस्त कर्ण पर्वता स्थिता अगस्त भार्गवो दधीच नारदो शुकादय सपद्म तीर्थ पावनेक दृष्टयो दयाकरम नमामि ब्रह्म पुष्करम स वैष्णवम स शंकरम। मृकंड जिनके पुत्र हुए मार्कंडे, जो नर्मदा नदी के भी तट पर उन्होंने तपस्या की थी और पुष्कर में उन्होंने तप कर कर अजर अमर होने का वरदान प्राप्त किया। यहाँ से थोड़ी दूर पर सराधना के पास एक स्थान है गौरीकुंड, जो मार्कंडे की तपस्या स्थल दी है और उनके पिता श्री मृकंड का बैद्यनाथ के पास में स्थान है। तो वो यहाँ पर तप कर कर अजर अमर हो गए। हमारे कल्पना सप्तर्षियों की की गई है। अश्वस्थामा बलिव्यासो हनुमानस्य विभीषण कृपा परशुरामस्य सप्तैते चिरजीवन सप्तैतान स्मृ नित्यम। 8वां आ रहे हैं साहब। सप्तैतान स्मृ नित्यम मार्कंडेय मथाष्टकम जीवित वर्षतम सोपि सर्वव्याधिर विवर्जित। ये 8वें अजर अमर ऋषि यहाँ पर तप कर कर 8वें आगे पहले 7 ही थे, 8वें अजर अमर हो गए। दूसरा भगवान राम जब यहाँ पर आए थे अत्रि ऋषि के कहने पर चित्रकूट से पुष्कर आए और उन्होंने महाराज दशरथ को पिंड प्रदान किया। यह स्थान सुधाबाई नाम से प्रसिद्ध है, गया कुंड नाम से भी जाना जाता है। पद्म पुराण में इसका नाम अवियोगी वापी कहा गया है। आजकल इसको सुधाबाई और गया कुंड से कहते हैं। वहाँ महाराजा को पिंड प्रदान किए और ऋषि मुनियों को बुलाकर साध्य कर्म भोजन प्रसादी उनको कराई गई। उसके पश्चात तीनों सरोवर में स्नान किया और इसी यज्ञस्थल पर्वत पर अगस्त ऋषि का आश्रम है, वहाँ पर गुरुदेव के दर्शन करने गए और दिव्य शस्त्र जो रामायण में जिनका वर्णन आता है वो शस्त्रों का वर्णन है, मगर मंत्र यहाँ पर जो आदित्य हृदय नाम से जाना जाता है वो यहाँ पर प्रदान किया। और इसी पर्वत श्रृंखला घुड़ुम्बा ये रूता के पास से होकर जब वो आगे जा रहे हैं तो अजयपाल नाम का स्थान, उस समय अजयपाल नाम नहीं था, दूसरा अजगंधेश्वर महादेव वहाँ पर विराजमान है, उनकी उन्होंने आराधना की। पद्म पुराण में इसका सुंदर वर्णन है। यहाँ से फिर वह पुनः चित्रकूट गए। भगवान राम यहाँ पर 2 बार पधारे हैं। अभी एक बार मैंने कहा ही है अपने पिता के श्राद्ध के लिए वो यहाँ पर आए, पिता का श्राद्ध किया। दूसरी बार वे अपने मित्र अपने सखा विभीषण से मिलने लंका गए और विभीषण ने पुनः पुष्प विमान उनको दिया। तो जब इस मार्ग से वो गुजर रहे थे उसके क्षेत्र से पूर्व ही उनका विमान रुक गया। सुग्री को नीचे भेजा, देख के आइए किस कारण से विमान रुका। तब सुग्री ने बताया महाराज यहाँ ब्रह्मा जी ब्राह्मणों के साथ सभा कर रहे हैं, ब्राह्मण लोग उनकी सभा में बैठे हैं, इसलिए ये विमान ब्राह्मणों की सभा का उल्लंघन नहीं कर सकता और आप तो खुद भी ब्रह्मण्य देवाय कहलाते हैं। इसलिए राम जी यहाँ पर उतरे, ब्रह्मा जी को नमस्कार किया, प्रणाम किया, सरोवर को प्रणाम किया, ब्राह्मणों से आशीर्वाद प्राप्त किया और पुनः पुष्प विमान में बैठकर पुष्कर के मार्ग को छोड़ते हुए वह पुनः अपनी अयोध्या में पहुँचे थे। मैं ऋषियों की बात कर रहा था, आपको आदित्य हृदय के बारे में बताया जो अगस्त ऋषि ने राम जी को दिया। 8वें अजर अमर होने के बारे में बताया, जो महामृत्युंजय का जाप कर कर वह मृकंड पुत्र मार्कंडेय श्राद्धना के पास में स्थान वाला वो अजर अमर हुआ। तीसरा एक प्रमुख मंत्र की ओर बता रहा हूँ साहब, गायत्री मंत्र। गायत्री की साधना भी इसी यज्ञस्थल पर्वत पर सामने विश्वामित्र आश्रम है, वहाँ पर विश्वामित्र ने उस गायत्री मंत्र की साधना की और इस गायत्री मंत्र के दृष्टा वे बने। और ये गायत्री मंत्र भी जब हम संध्या करते हैं, गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, तो ऋषि का नाम जब बोलते हैं हम वहाँ विश्वामित्र बोलते हैं। तो विश्वामित्र को यहाँ पर ब्रह्म ऋषि की उपाधि मिली और ये उपाधि भी वशिष्ठ ने उन्हें प्रदान की थी, क्योंकि वशिष्ठ का ये प्रमुख क्षेत्र है। वशिष्ठ ब्रह्मा के ही पुत्र हैं साहब, तो वशिष्ठ जी ने उन्हें ब्रह्म ऋषि की उपाधि दी। तो ये 3 प्रमुख मंत्र, और कोई भी देवता, जैसा मैंने आपको कहा कि हर देवता ने आकर यहाँ पर तप किया है।
ब्रह्मानंद जी ने भी कहा सब तीर्थ देव निवास करें, शरणागत दुख निवारण है। तो एक मैं छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, जब ब्रह्मा जी का यज्ञ पूर्ण हो गया तो देवता लोग यहां से लौटने लगे, तो कुछ देवता यहीं रुक गए। ब्रह्मा जी ने कहा पृथ्वी पर देवताओं को रुकने का अधिकार नहीं है। बोले महाराज हम यहीं रहेंगे। बोले यहाँ क्या करोगे? कि ये जो मंदिर है उनके अंदर हम उसमें उनमें हम रम जाएंगे और यही निवास करोगे। और फिर यह करोगे क्या? हम इस तीर्थ का रक्षण करेंगे। तो उसने एक श्लोक है संस्कृत का, ये मंदिर आप देख रहे हैं चारों ओर, रजतादि निकेतन भूति धरेश्वर रक्षित रम्य चतुर्दिशकम सुरवंद सुमंदिर मंजुधर भज पुष्कर राज्यम तीर्थ गुरुम भज पुष्कर राज्यम तीर्थ गुरुम। तो इन मंदिरों में वो देवता प्रत्यक्ष निवास करते हैं, ऐसा कहते हैं। पद्म पुराण में भी वर्णन है, शंकराचार्य ने उन मंदिरों की स्थापना की है, ऐसा भी एक इतिहास के अंदर मिलता है। पुष्कर के चारों ओर भगवान शिव रक्षण कर रहे हैं। इस कोण में देखिए अजगंधेश्वर महादेव हैं, और इस कोण के अंदर यहाँ ककड़ेश्वर मकड़ेश्वर, और इधर बैद्यनाथ, और अजमेर की साइड में झरनेश्वर महादेव नाम से प्रसिद्ध हैं। इसी प्रकार से चारों ओर चार देवियां भी रक्षण के रूप में यहाँ उपस्थित रहती हैं। शिवदूती, क्षेमकरी, प्रुहुता और माँ सावित्री यहाँ इस जल के रक्षण के लिए विराजमान है। मैं सावित्री के बारे में निवेदन करना चाहूँगा। महानुभावों, आपने सत्यवान सावित्री का नाम सुना होगा। वह सत्यवान सावित्री इसी माँ सावित्री की कृपा से अश्वपति को, जो गोड़ प्रदेश बंगाल के राजा हुए हैं, उनको मिली। वो यहाँ पर अपनी पत्नी के साथ तपस्या करने आए, पत्नी तपस्या से विचलित हो गई, यहाँ से लौट गई। पति तपस्या अश्वपति यहाँ पर तपस्या करते रहे। माँ सावित्री प्रसन्न हुई और सावित्री से वरदान मांगा। सावित्री ने कहा वरदान मांगिए। उन्होंने वरदान मांगा कि मुझे तुम्हारे समान पुत्री प्राप्त हो। वह पुत्री सावित्री उनके घर में उत्पन्न हुई। उसका विवाह सत्यवान से हुआ। उसकी यश गौरव गाथा कौन नहीं जा सकता। यमराज की क्षमता न हो सकी कि उसके पति के प्राण वो लेकर चला जाए और प्राण छोड़ने पड़े। अनेकों वरदान सावित्री को देना पड़ा। उसकी यश गाथा अब एक पर्व आता है, बट सावित्री पर्व, यहाँ पुष्कर में विशेष रूप से मनाया जाता है। नमत अचल सौभाग्य विराजे, कहते हैं नमस्कार करने से, माँ सावित्री को नमस्कार करने से अटल सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ये पर्वत पर, ये रत्नगिरी पर्वत है, इसके ऊपर माँ ये सावित्री विराजमान है। सावित्री का अमोघ फल है। गायत्री जाप सावित्री पर्वत पर करने पर अक्षय फल मिलता है। वैसे तो गायत्री तब अमित प्रभावा ब्रह्मा देते फल मन चाहा। गायत्री का जप कीजिए, उसका आपको अमित फल मिलेगा। और ब्रह्मा जी से निवेदन कीजिए, ब्रह्मा जी आपको इच्छित वरदान प्रदान करेंगे। तो ये ब्रह्मा की उत्पत्ति स्थल, यज्ञ स्थल, वो यज्ञ जो हुआ उसके बारे में संक्षिप्त परिचय देना चाहूँगा। वो बताया आपको कार्तिक शुक्ला एकादशी से पूर्णिमा तक हुआ। उसमें सभी देवता ऋषि लोग यहाँ पर आए। उन्होंने अग्निहोष्टम नाम का यज्ञ हुआ, बहुत सुंदर यज्ञ था। देवताओं ने विभिन्न प्रकार की यहाँ सेवाएं प्रदान की। उस समय एक घटना हुई, कई आश्चर्य प्रकट हुए, लेकिन एक घटना, इधर से तो भगवान शंकर आए और इधर से भगवान विष्णु आए। अब दोनों के पास जो उनके सेवक हैं, भगवान शंकर के गले में सर्प और उधर उनका वाहन गरुड़। अब वो सर्प भगवान शंकर के गले में और उस गरुड़ को ललकारे। तो गरुड़ ने कहा स्थानम प्रधानो न बलम प्रधानम, स्थान की प्रधानता तो ये गला छोड़ के नीचे आ जा। तो ये झगड़ा देखकर भगवान विष्णु को इस यज्ञस्थल पर्वत की ओर और भगवान शंकर को इधर स्थान दिया, और दोनों का वो झगड़ा जो शांत हुआ। शादी विवाह के समय ये श्लोक बोला जाता है। उसमें इसका अर्थ ये बताया गया, उसकी भावना ये बताई गई है कि पियर की बात ससुराल में और ससुराल की बात पियर में आकर नहीं करनी चाहिए। उस समय एक पर्दा लगा दिया जाता है। तो ये यज्ञस्थल पर पर्वत, इसकी कहानी सुनाते हुए ये पर्दा
अभी विवाह जब होते हैं, मामा सेवरात वगैरह जो होते हैं, उस समय ये लगाया जाता है। महानुभावों, ऐसी कई घटनाएं हैं, ऐसे कई प्रसंग हैं, कई ऋषियों के दृष्टांत हैं, अनेक राजा महाराजा। आप ये देख रहे हैं, ये सामने आग्नेय कोण के अंदर जयपुर घाट, इससे इधर चलिए एक किशनगढ़ घाट, ये ग्वालियर स्टेट का घाट, ये ग्वालियर स्टेट के 2 इंद्र और चंद्र घाट से उनके जो सेवकी थे सेनापति का, वो उनके घाट हैं। ये 108 महादेव घाट हैं साहब। इसके अंदर भगवान शंकर के 108 लिंग स्थापित हैं। इसके बाद में ये वरा घाट, यहाँ यज्ञ हो रहा है अभी वर्तमान में। पुष्कर में यज्ञ का, तप का विशेष महत्व कहा गया है। ये सामने जोधपुर स्टेट का घाट है और कोने में ये कोटा घाट है। तो भारत माता का नाम, अभी तो उसका नाम राजपुरोहित घाट कर दिया गया है, पहले किसी समय उसका नाम भारत माता घाट था। और ये प्रमुख घाट ब्रह्म घाट है साहब। और ये 3 सेट जहाँ लगा है ये गौ घाट है, और जहाँ यहाँ हम खड़े हैं ये राम घाट है। कहते हैं भगवान राम ने यहीं आकर स्नान किया था। अब वो उसके समय की कल्पनाएं, उस समय की दृष्टि वो हमारे पास में कहाँ है साहब। लेकिन ये जल ही कहते हैं, हमारे पंडित कहते हैं साहब, यहाँ पे जल में जादू है। इस जल को ही नमस्कार है और इसी की करामात है। अमित मात्यम पुष्करे गावई वेद पुराण, ठाकुर वंदऊ चरण रज, गुरु ही प्रसाद वितान। वेद जिसका गान कर रहे हैं, पुराण जिसका यशो गान कर रहे हैं, तो उसकी व्याख्या, उनके बारे में भला कौन बता सकता है। हम तो यहाँ के सिकता कर्ण उनको प्रणाम करते हैं और पुष्कराज से यथा योग्य देने वाले की हाथ विशाल हैं, 1000 हाथ हैं। हमारी झोली तंग है, बस यही कहिए प्रेम पूर्वक, जय पुष्कर राज की, जय पुष्कर राज की। नमन, पुष्कर को वंदन करते रहिए, आनंद में रहिए। बोलो श्री ब्रह्म पुष्कर राज महाराज की जय हो। तीर्थ गुरुए नमः। तीर्थ